हेलो एवरीवन, गवर्नमेंट एग्जाम एनालिसिस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2019 की, जिसका टायर 2 का रिजल्ट देने के बाद 20 फरवरी को उसके बाद एसएससी भूल चुकी है कि हमने कोई एग्जाम ले भी रखा है, कि कैंडिडेट्स को कुछ बताना भी होता है। साथ में एक पॉइंट और लिख दिया कि टायर 2 के मार्क्स आपके टायर 3 के साथ बताए जाएंगे, जिससे सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, वो डिलेमा में हैं, ड्यूबियस हैं कि उनका जितना स्कोर है, क्या उस पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इस वजह से जो ड्यू एग्जामिनेशंस हैं लाइक सीजीएल 2020 है, ठीक है? वे उस पर भी अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मेरा मोटो है वो यही है कि जो एक मिनिमम पोस्ट होती है जो सीजीएल में टैक्स असिस्टेंट के सीबीडीटी या सीबीआईसी में, वो कितने पर आप अपने आप को सेफ बोल सकते हो कि आपका अगर इतना स्कोर है तो मैं सेफ हूँ, मुझे 2019 में कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। तो हम इसी पर बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले पॉइंट है कि जो यूट्यूब पर इतने सारे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है? कैन यूट्यूबर्स ने बिल्कुल एक एल्गोरिदम ही सेट कर दी है, बहुत ही मिनिमम डेटा के साथ अराउंड 85,000 का डेटा एनालाइज़ कर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि गलत है। सिरे से ये बोल देना कि 18 जो जिनका 18 को एग्ज़ामिनेशन था, ठीक है? वे बिल्कुल इंफीरियर हैं, उनका चांस ही बहुत कम है। ठीक है, तो उस वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स मतलब कि मुझे लगता है कि टेंशन में है कि उनका इतना अच्छा स्कोर आने के बाद उनकी कोई गलती नहीं है, तब भी जो एक एनवायरनमेंट है उसमें ये बोला जा रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर भी बात करेंगे। और मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि जब सीजीएल 2019 का फाइनल रिजल्ट आएगा, वो पता नहीं कब आएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतना स्लोगिश कमीशन सीरियसली बहुत ज़्यादा स्लोगिश है एसएससी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आएगा, आप उसमें देखोगे कि जो मैक्सिमम पोस्ट हैं, मतलब कि अराउंड हाफ ऑफ द पोस्ट, ठीक है, वो 18 नवंबर की शिफ्ट से ही कवर होगी। ठीक है, राइट नाउ एक भी कोई भी यूट्यूबर है, भले ही मैं भी, किसी को 18 की नवंबर की शिफ्ट के बारे में नहीं पता कि कितना मार्क्स इंक्रीमेंट हुआ है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, बट सब एक अजम्पशन लगा रहे हैं। ठीक है, आप कहीं से भी किसी की भी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, ठीक है, बट सब एक अजम्पशन ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा जो मोटो है मैं उस पर आता हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल शिफ्ट वाइज आपको एक ये बताऊंगा कि इतनी शिफ्ट में अगर 15 में, 16 में, 18 में अगर आपका इतना स्कोर है तो आपका चांसेस है, और मैं बोलूंगा फेयर चांसेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 15 नवंबर की, 15 नवंबर की शिफ्ट की। ठीक है, 15 नवंबर की शिफ्ट में जो सबसे अच्छा पॉइंट है वो ये है कि आपका जो मैथ्स का एग्जामिनेशन था, ठीक है, वैसे तो डिफिकल्ट नहीं था, बट इन कंपैरेटिव टू 16 और 18, ठीक है, उनमें डिफिकल्ट कंसीडर किया गया है, और उस वजह से इनको 15 नवंबर वाले को थोड़ा सा एडवांटेज ज्यादा है। देखिए, अब जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपका सिलेक्शन का, वो ना तो आपका प्री का रहेगा, ना आपका इंग्लिश का। अब आपका डिसाइडिंग फैक्टर ओनली एंड ओनली आपका मैथ्स के मार्क्स होंगे। ठीक है, अगर आपका मैथ्स का स्कोर अच्छा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप लीड करोगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो मैं आपको एक सेफ स्कोर बताऊंगा, प्लस आपको एक मैथ्स का मिनिमम टू मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है, आपका उससे ज्यादा हो जाए तो अच्छा है, बट उससे मिनिमम है। मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, जनरल, ओबीसी, हर हर कैटेगरी का। ठीक है, अगर उससे कम है तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, तो देखिए, 15 नवंबर की बात करें तो अगर आपका ओवरऑल 480, अगर आपका ओवरऑल 480 प्लस है, मैं अभी भी राइट नाउ जो कट ऑफ है वो 528 है, राइट, आई एग्री, बट अगर आपका ओवरऑल रो स्कोर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रो स्कोर 480 प्लस होना चाहिए, प्लस
आपका मैथ्स में कम से कम 145 प्लस होना चाहिए स्कोर। 145 प्लस मैथ्स में होना ही होना चाहिए, ठीक है? तब जाकर आपका जो स्कोर है, वो आप एक टीए की पोस्ट के लिए स्टैंड कर पाओगे, ठीक है? तो जो आपका अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ, ओबीसी कैटेगरी में आपका जो स्कोर ओवरऑल 465 प्लस राइट नाउ जो कट ऑफ गई है, वो गई है आपकी 476, ठीक है? 476 राइट नाउ कट ऑफ है, बट अगर आप लास्ट में देखोगे ना, जो टीए की पोस्ट के लिए डिफरेंस रहेगा, वो मैक्सिमम 15 मार्क्स का रहेगा। 15 टू 20 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है, ठीक है? वो अपने आप कवर हो जाएगी, ठीक है? तो जो मैथ्स का स्कोर है वो आपका 135 प्लस होना चाहिए, ठीक है? मैं आपको ये चीज़ भी बताऊँगा कि मैं ये जो ओवरऑल स्कोर है, ठीक है? इतने सारे यूट्यूबर हैं, वो इतना बता रहे हैं, ठीक है? और एक कहीं पे भी आप किसी भी यूट्यूबर से पूछते हो तो वो आपके चांसेस बिल्कुल लो बता देता है, ठीक है? तो मैं उस चीज़ पे भी बात करूँगा। देखिए, मैं जो ये बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो 18 का सिलेक्शन है, 18 सीजीएल 2018, सीजीएल 2018 में जो टॉपर्स हैं, ठीक है? मुझे लगता है कि उसमें जो दिल्ली प्रेफर्ड जॉब थी, दिल्ली प्रेफर्ड जॉब बहुत सारी थी, 955 तो सीएसएस में थी, ठीक है? 90 के अराउंड आपकी इसकी थी, एमईए की थी, ठीक है? तो जितनी भी दिल्ली जोन की पोस्ट थी, वे बहुत ज़्यादा थी, ठीक है? तो उस वजह से जो कॉम्पिटिशन है ना, वो अपने आप में ही कम हो रहा है, ठीक है? और उन लोगों की अगर ज्वाइनिंग हो चुकी होगी उस टाइम तक, ठीक है? और मुझे लगता है कि जहाँ तक कि सीएसएस है जो जिसमें 955 पोस्ट हैं, उसकी तो विद इन अभी राइट नाउ पैंडेमिक आ गया, नहीं तो बहुत ही जल्द सीएसएस की ज्वाइनिंग होने की संभावना थी, ठीक है? अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो कि इसमें फर्स्ट टाइम सीजीएल में आ रही है, तो जितना देखा गया है, ठीक है? मैंने फिर भी इसका मैक्सिमम लगाया है 460 प्लस आपका, बट मुझे लगता है कि इससे 5-10 नंबर और कम जाने के चांसेस हैं। अगर आप मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रॉ स्कोर पे बात कर रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस में आपका 125 प्लस आपको एक टीए की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है? एससी कैटेगरी की बात करूँ मैं, एससी शेड्यूल कास्ट की, जिसमें जो कट ऑफ है ओवरऑल 430 प्लस स्कोर होना चाहिए आपका, ठीक है? और मैथ्स में 115 प्लस, ठीक है? ये कम कट ऑफ इसलिए जाएगी क्योंकि सीजीएल 2018 की ज्वाइनिंग हो चुकी होगी उस टाइम तक। जब तक आपका टायर 4 होगा जो आपका टाइपिंग और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम तक उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी, ठीक है? और मुझे नहीं लग बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनको अपनी ड्रीम जॉब मिल चुकी है, वो शायद इसको डॉक्यूमेंट डीवी को स्किप करें। और अगर वे डीवी में आएंगे तो वे वही जॉब को प्रेफर करेंगे जो उनको चाहिए है, ठीक है? तो जो मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टीए की, ठीक है? अगर कोई ऑलरेडी नॉर्दर्न नॉर्दर्न में टीए लग चुका है, तो वो दोबारा से नॉर्दर्न में टीए को क्यों प्रेफर करेगा? मुझे नहीं लगता एक विजडमनेस है उसके डिसीजन में, ठीक है? तो अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में 405 प्लस आपका आपका स्कोर होना चाहिए और मैथ्स में 105, ठीक है? 105 ये था 15 नवंबर के लिए जो कि इनमें हार्डेस्ट शिफ्ट थी 15, 16 और 18 में, ठीक है? अब हम बात करते हैं 16 नवंबर की, ठीक है? 16 नवंबर में जो एग्जाम था, इंग्लिश का जो सेक्शन था, इंग्लिश का जितने भी एग्जाम हुए, वो एक बैलेंस्ड थे। आपका 15, 16 और 18 में तीनों में आप बैलेंस्ड थे, ठीक है? ये नहीं बोला जा सकता है कि इस शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा एडवांटेज होगा, ठीक है? बट जो मैथ्स का था इन कंपैरेटिव टू 15 थोड़ा इजी था। आप ये बोल सकते हो थोड़ा एनालिसिस हो चुके थे यूट्यूब पर, थोड़ा-सा माइंडसेट भी वर्क करता है, ठीक है? कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि जितने भी सीजीएल का देखा जाए या सीएचएसएल का देखा जाए, स्टार्टिंग की शिफ्ट्स में जो कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस होती है, वो थोड़ा-सा डाउन होती है और उसके बाद कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस अपने आप अपलिफ्ट होने लग जाती है, ठीक है? तो अगर हम बात करें 16 नवंबर की, तो 16 नवंबर में जो आपका ओवरऑल ओवरऑल रॉ स्कोर की बात करूँ, अगर आपका 495 प्लस है
और मैथ्स सेक्शन में 155 प्लस और ओवरऑल 495 प्लस। तो आप, मुझे लगता है कि आपको टीए की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, राइट नाउ उसके बारे में मत सोचिए कि 528 है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक किसी को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, जो भी जितनी भी एल्गोरिदम लगा के बता रहे हैं आपको, ठीक है, वो मुझे लगता है कि बहुत ही कम डेटा के साथ, ठीक है, वे 85,000 कैंडिडेट्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी में 480 प्लस, ओबीसी में 480 प्लस हूं, और आपका मैथ सेक्शन में 140 प्लस। ठीक है, मैथ्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है सीजीएल 2019 में। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 470 प्लस, और मैथ्स में 135 प्लस। ठीक है, मैं ईडब्ल्यूएस को थोड़ा सा यहाँ पे मैक्सिमम लेने की कोशिश की हुई है, बट इससे कम ही वो मानो तो ठीक है। ठीक है, अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में 435 प्लस और मैथ्स में 125 प्लस। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, ये बोलेंगे कि एससी की और कम जाएगी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो 125 प्लस है, अगर आपका मैथ्स में बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन का इतना फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें, एसटी कैटेगरी में आपका 410 प्लस और आपका मैथ्स में 110 प्लस स्कोर होना चाहिए। एक बात और बोलूंगा मैं, जो भी एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जिनका एग्जामिनेशन 15 और 16 को था, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है सीजीएल 2019 में, क्योंकि जितने भी सिलेक्शंस आपके होंगे एससी और एसटी कैटेगरी में, जितना भी रिजर्वेशन है, ठीक है, वो मैक्सिमम पोस्ट, ठीक है, 15 और 16 नवंबर से ही कवर होने वाले हैं। बहुत कम पोस्ट होंगी जो कि आपकी 18 नवंबर से कवर होंगी, और जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी का 18 नवंबर को सिलेक्शन लेगा वो जनरल की सीट ही ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं 18 नवंबर की। 18 नवंबर की शिफ्ट सीरियसली बहुत इजी थी। ठीक है, राइट नाउ हम इस पे बात नहीं करने वाले हैं। तो जो इसमें मैथ्स का सेक्शन रहा, मैथ्स के सेक्शन में जो एक पॉइंट था जिसके बाद कैंडिडेट्स का स्कोर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। ठीक है, अब 18 नवंबर की शिफ्ट ने ये प्रूव कर दिया कि एक सब्जेक्ट से ही आपका सिलेक्शन हो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो जो मुझे लगता है, अगर आपका यूआर कैटेगरी में 515 प्लस, ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लगता है कि आपका जो मैथ सेक्शन में अगर आपका 515 है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे 515 है, तो आपका मैथ सेक्शन में आपका 195 होना चाहिए, आपका 195 होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है, और अगर आपका स्कोर है 540, 540 से आपका इजिली आ सकता था अगर आपका 540 है स्कोर, अगर आपका स्कोर है 540 और अगर आपका जो मैथ्स में 190 है, तो आपका चांस है। समझ रहे हो आप इस बात को? चांस तो 515 वाले का भी है, बट विद द स्कोर ऑफ 189, ठीक है, फिर चांस नहीं है। ठीक है, आपका स्कोर कम से कम 540 होना चाहिए अगर आपका स्कोर मैथ्स में 190 या 189 के अराउंड है। अगर आपका स्कोर 515 है तो आपका 195 प्लस स्कोर होना चाहिए। ठीक है, ये थी बात आपकी यूआर की, और सेम चीज ओबीसी के बारे में है। ओबीसी में अगर आपका 505 प्लस है और मैथ्स में 505 के अराउंड है, तो आपका मैथ्स में 195 प्लस होना चाहिए स्कोर। ठीक है, और आपका अगर स्कोर 530 के अराउंड है, ठीक है, तो आपका 190 के स्कोर अराउंड है स्कोर, तो आप सेफ हो। अगर आपका 189 के नीचे स्कोर जा रहा है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको 2020 पे बिल्कुल फोकस करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका कितना भी स्कोर हो, आपका कितना भी स्कोर हो, 550 हो भले ही, अगर आपका 189 के नीचे स्कोर जाता है तो आपका
जो राइट नाउ कट ऑफ है वो 528 है, ठीक है, वो बिल्कुल आपका डिक्रीज कर जाएगा स्कोर, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 495 प्लस है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 495 प्लस स्कोर है, प्लस आपका मैथ्स में 195, यहाँ पे 195 स्कोर है, ये यहाँ पे 195 है सभी में, ठीक है, कम से कम 195 होना चाहिए यहाँ पे। और अगर आपका स्कोर है 515 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो 190 में भी काम चल जाएगा। समझ रहे हो आप इस बात को, क्योंकि आपको जो यहाँ पे एडवांटेज होने वाला है 5 नंबर का, 5 नंबर में अराउंड एक्सपेक्ट पता नहीं कितना इंक्रीज होगा, क्योंकि कोई भी अंदाजा नहीं है राइट नाउ 18 नवंबर की शिफ्ट के बारे में कि मैथ्स में कितना इंक्रीज हुआ है। अगर हम एससी कैटेगरी में बात करें, एससी कैटेगरी में 475 प्लस होना चाहिए, प्लस आपका मैथ्स में अगर इतना स्कोर है 475 के राउंड है, मैथ्स में 195 के राउंड होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका स्कोर थोड़ा सा 475 ही है तो 190 के राउंड भी स्कोर चल जाएगा, ठीक है। एक बात मैं और बोल दूं, अगर आपका स्कोर एससी और एसटी कैटेगरी में 190 के नीचे है, तो जो कट ऑफ गई है 425 के राउंड गई है एससी की, ठीक है, वो उसका ऑटोमेटिकली वो या तो बॉर्डर लाइन पे है या वो लिस्ट में ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, एंड पर्सनली मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ बात भी की है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं, एसटी कैटेगरी में आपका स्कोर 450 के अराउंड अगर स्कोर है, तो मैथ्स में आपका 195 के अराउंड होना चाहिए स्कोर, ठीक है। और अगर आपका स्कोर 480 हो जाता है, यहाँ पे 470 टू 480, तो आपका 190 या 189 प्लस में काम चल जाएगा। तो ये बात थी आपकी 18 नवंबर की, जो कि मुझे लगता है कि अगर आपका इतना स्कोर है तो आप थोड़ा सा अपने आप को कंसोल कर सकते हो, और आपका जो ड्यू एग्जामिनेशंस हैं, सीजीएल 2020 है, ठीक है, सीएचएसएल पेंडिंग है, आईबी एग्जामिनेशन पेंडिंग है, तो उस पर फोकस कीजिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। राइट नाउ सिचुएशन बाहर बहुत ही ज्यादा टेंस है राइट नाउ। तो इस वीडियो का मोटो आपको बस यही बताना था कि जो राइट नाउ सिनेरियो है वो ये है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स यूट्यूबर में भी मेरी बात से डिफर करें, और लाजमी भी है डिफर करना, बट जो आपका सीजीएल 2018 है, जिसमें आपकी मेनली पोस्ट सीएसएस, आपका एमईए, आई इनकम टैक्स और एक्साइज जो प्रेफर्ड लोकेशंस थी कैंडिडेट्स की, अगर वो उनको मिल चुकी है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता एक विजडम कैंडिडेट दोबारा से किसी ऑनेस्ट जेन्युइन कैंडिडेट की सीट वेस्ट करेगा। उसको भी पता है कि आज के टाइम पे जब कंपटीशन इतना हाई है, और जो सीट फिलिंग होती है वो बहुत डिले हो रही है, तो वो किसी की सीट मुझे नहीं लगता वेस्ट करेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड लास्ट में आपका जो सिनेरियो वो यही है, ठीक है। टेंशन ना लो इतना कि आपका स्कोर कम है तो नहीं होगा, आपका स्कोर इतना ज्यादा है तो आपको पता नहीं कौन सी पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम आपको एमईए मिल जाएगी, क्योंकि मैं आपको कंपटीशन को देखकर बता रहा हूँ जो सिनेरियो है राइट नाउ 2018 का जो कंपटीशन है, मैं उसको एलिमिनेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। 955 कैंडिडेट्स में से आप मान के चलिए अराउंड 600 कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी सीजीएल 2019 में अपीयर भी हुए हैं और डेफिनेटली एक अच्छे पोजीशन पे हैं, वो मैं आपको बोलता हूँ वे आपके डीवी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर वो कैंडिडेट आपके एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास सिनेरियो आएगा, जो निकल कर आएगी कट ऑफ, वो यही होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। इस वीडियो में मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है कि आपको आपके साथ थोड़ा आपको बोलूं कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड चलो वीडियो खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।